चूचू के पापा, मेरे बाद चूचू का ख्याल रखना। मेरा चूचू अभी बहुत छोटा है। आप ऐसी बातें ना करें। आपके ऑपरेशन का बंदोबस्त कर दूंगा और आप पहले की तरह ठीक हो जाएंगी। अरे चुच्चू बेटा, आप क्यों रोने लगे हैं? पापा, क्या मम्मा मर जाएंगी? नहीं चुच्चू बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। आपकी मम्मा तो ऐसे ही दिल छोटा कर रही है। चुच्चू की मम्मा देखें चुच्चू कैसे रो रहा है। दिल के ऑपरेशन के लिए पूरे 2 लाख रुपए लगेंगे और हमारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। मैं उम्मीद रखूं तो किसके सहारे? चुच्चू की मम्मा, आप टेंशन मत लें, मैं हूं ना आपके साथ। मैं शाम तक कुछ पैसों का इंतजाम कर लूंगा। ऐसे ही चूचू का पापा घर से निकलता है। उसकी बीवी के दिल में सुराख था और चील डॉक्टर ने फीस 2 लाख रुपए बताई थी, जिसे लेकर वो पूरी फैमिली बहुत परेशान थी। चूचू की मामा अभी तक जिंदा तो थी, लेकिन वो बहुत परेशान हुए जा रही थी। मोनू चिड़ा एक पेड़ पर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं अपनी बीवी और बेटे को तो झूठी तसल्ली देकर घर से बाहर निकल आया हूँ, फिर शाम को मैं कैसे घर वापस जाऊंगा खाली हाथ? हे ऊपर वाले, मुझे कैसी मुश्किल में डाल दिया है। और फिर कबूतर भी वहाँ आ जाता है। मोनू चिड़ा, क्या तुम्हारी बीवी के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा हो चुके हैं? नहीं कबूतर, हम गरीबों के पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी मानो तो सेठ कालू कौवे जी से 2 लाख रुपए उधार ले लो, बाद में सेठ कालू कौवे के पैसे लौटा देना। ये आखिरी उम्मीद थी मोनू चिड़ा के लिए, जो कबूतर ने उसे दिलाई थी। क्या सेठ कालू कौवा मुझे उधार पर पैसे देगा? हाँ, उसका काम ही यही है। और फिर मोनू चिड़ा सेठ काले कौवे जी के पास चला जाता है। 2 लाख? 2 लाख पता है तुम्हें कितने होते हैं? आप ही बता दे, मैंने कभी पैसे उधार पर नहीं लिए। 2 लाख उधार और 2 लाख ब्याज, मतलब डबल पैसे लौटाने पड़ेंगे। मोनू चिड़ा के पास और कोई रास्ता था ही नहीं, इसलिए वो मान जाता है। वो अपनी बीवी को किसी भी हालत में बचाना चाहता था। और फिर मोनू चिड़ा कालू कौवे से 2 लाख उधार लेकर अपने घर की तरफ जाता है। वो बहुत खुश था। वो अपने आने वाले कल के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था कि वो उधार की रकम कैसे लौटाएगा। वो तो बस खुशी खुशी अपने घर वापस जा रहा था। वो देखो, मोनू चिड़ा सेठ काले कौवे जी से पैसे लेकर जा रहा है, क्यों ना इसे लूट लिया जाए। चल भाई, ऐसे काम में देर काहे की। फिर वो दोनों उल्लू मोनू चिड़ा के पीछे पीछे उड़ते हैं और फिर मोनू चिड़ा के ऊपर हमला कर देते हैं। छोड़ ये पोटली, छोड़ ये रकम, मैं अपनी बीवी के इलाज के लिए लेकर जा रहा हूँ। अरे, ऐसे ये पोटली नहीं छोड़ेगा, इसे मारना ही पड़ेगा। ऐसे कहते हुए उनमें से एक उल्लू मोनू चिड़ा के ऊपर हमला करके उसे मार देता है और फिर मोनू चिड़ा की पोटली लेकर भाग जाते हैं। मुझे माफ कर देना चूचू की मम्मा, मैं तुम्हें ना बचा सका, मैं हार गया, मुझे माफ कर देना। वो मोनू चिड़ा वहाँ मर जाता है और फिर तोता मोनू चिड़ा की लाश देखकर वो फौरन उसके घर की तरफ जाता है। चिड़िया बहन, आप यहाँ पर बीमार है और आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है और मैं सोच रहा हूँ कि आपको कैसे बताऊँ। तोते भैया, मेरा दिल तो पहले से ही रुक रहा है, सब ठीक तो है। आपके हस्बैंड मर गए हैं, वो पहाड़ों के पास मोनू खून में लथपथ पड़ा हुआ
है। वो तोता चिड़िया को ये बात बताकर वहाँ से चला जाता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चूचू चूचू उठो मेरे बेटे, चूचू। चूचू सारी रात रो रहा था और सो भी ना पाया था। वो छोटा बच्चा मीठी नींद सोया हुआ था जब उसकी मम्मा उसे जगाती है। चूचू चूचू मेरे बेटे, आपके पापा को किसी ने मार दिया है। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपनी आखिरी सांस लेती है और वो भी मर जाती है। वो छोटा सा चूचू बुत बने हुए अपनी मम्मा को देखे ही जा रहा था और फिर वो अपनी मम्मा को देखकर जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा, आप भी मुझे छोड़कर चली गई और पापा भी। मैं कैसे अपने मम्मा पापा के बिना जी पाऊंगा? मैं कैसे रहूंगा मम्मा? मैं तो कभी आपके बिना सोया ही नहीं। और फिर मोनू चिड़ा की मौत की खबर कालू कौवे को पड़ती है तो वो अपनी बीवी को लेकर उसके घर जाता है। छोटी चिड़िया के बच्चे, घर पर कोई है? नहीं आंटी, मेरे मम्मा पापा कल ही मुझे छोड़कर चले गए हैं। कल मेरे पापा को किसी ने मार दिया और मेरी मम्मा भी मर गई। तुम्हारे पापा हमसे 2 लाख रुपए उधार लेके गए थे, अब वो पैसे कौन देगा? आंटी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? अभी कबूतर आ रहा है, वो बताता है तुम्हें। और फिर कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कबूतर, तुम जानते हो जब मोनू चिड़ा मुझसे 2 लाख रुपए उधार लेकर जा रहा था तो उन उल्लुओं ने उसे लूटा था। जी सेठ जी, ये छोटा बच्चा इतनी बड़ी रकम आपको कहाँ से लुटाएगा? हमें पता है, मगर ये घर तो हमें दे सकता है। चलो उधार न सही, हमें तो अपने पैसे तो मिल जाएंगे। लेकिन गौरी कवि, ये बच्चा कहाँ जाएगा? आंटी, अगर इस घर से आपका हिसाब बराबर होता है तो आप ये घर ले लें। मेरा क्या है, मैं कहीं भी चला जाऊंगा। तो फिर निकलो यहाँ से। चुच्चू बेटा, आप हमारे घर में रहना। नहीं अंकल, अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगा। मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। यहाँ मेरा दिल घबरा रहा है। और फिर चुच्चू वहाँ से चला जाता है। और फिर गौरी कवि और कालू कौवा उसके घर पे कब्जा करके बैठ जाते हैं। चूचू रोते हुए बहुत दूर निकल जाता है और जंगल के बीचों बीच बैठकर रोता रहता है। मम्मा पापा, आप दोनों मुझे क्यों छोड़कर चले गए? छोटे बच्चे इधर आओ। ये आवाज सुनकर चूचू डरते हुए चुप हो जाता है। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ हूँ। चूचू पेड़ की आवाज सुनकर वहाँ जाता है। तुम अकेले हो, तुम्हें सब छोड़कर चले गए हैं। चुच्चू बेटा, मुझे सब पता है। पेड़ अंकल, मेरा कोई नहीं है इस जंगल में। मैं इस जंगल से दूर जा रहा हूँ। मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक बड़ा घर है और बहुत ज्यादा फल है। मेरे तने में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खजाना है। ये सब सुनकर चुच्चू को अपने कानों और अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तो फिर ये लो अपना घर। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। और मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं मुसीबत में दूसरों की ऐसे ही मदद करता हूँ। फिर चुच्चू अपनी जिंदगी एक नए घर में गुजारने लगता है।